नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मेन सोर्सेज होते हैं, एक सब्सक्रिप्शंस और एक डोनेशंस। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन हमें गिवन कैसे होगा। एक एग्जांपल लें कि नॉर्मली हमें क्या गिवन होता है, नॉर्मली हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि सब्सक्रिप्शंस किस किस फॉर्म में हो सकता है, कहां कहां दिखाया जाएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड क्या होती है, रिसीट्स, और क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट्स। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव करते हैं वो कहां पे आती है, डेबिट साइड। टू सब्सक्रिप्शंस, टू सब्सक्रिप्शंस। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जितनी भी सब्सक्रिप्शन आ रही हैं वो क्या होती हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने कितनी सब्सक्रिप्शंस रिसीव करी, तो हमारा काम क्या होगा, उसमें से ये कैलकुलेट करना कि इस साल से कितना रिलेट करती है। कह रहे मतलब, कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव करी आपने, ध्यान से देखना, 1 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम 1 लाख रुपए रिसीव करे, उसमें से 20,000 अगले साल के हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो बनता है कैश बेसिस पे, तो कैश बेसिस के हिसाब से तो रिसीट्स में आ गया क्योंकि पैसे आपको मिल गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस कहते हैं कि जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाना चाहिए। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनता है कैश बेसिस पे, ध्यान से देखना। पॉइंटर साथ साथ दिखते रहते हैं ताकि लॉजिक भी साथ में हमें समझ आए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनता है कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस के से कि ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रही है ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शंस received, subscriptions received during the year। इस साल हमें कितने पैसे मिले, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितने पैसे मिले। ठीक है, अब हमें उसमें से क्या कैलकुलेट होना करना क्या होता है, इस साल से कितने रिलेट करते हैं। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होता था, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करेगा उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है अक्रूवल बेसिस पे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट साइड पे आता है, क्या आता है, बाय सब्सक्रिप्शंस। ध्यान से देखना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कौन सा होता है, वो होता है सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर। रिलेटिंग टू द करेंट ईयर मतलब इस साल कितने मिलने चाहिए थे, रिसीव मतलब इस साल कितने मिले। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आ रहा है वो क्या है, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करेंट ईयर। इस साल
कितने मिलने चाहिए थे। तो एक होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीट्स एंड पेमेंट से पता चलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें दिखाना होता है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो हम एडजस्टमेंट्स में कुछ सीखेंगे कि कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि एक होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक होता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस हो सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर अज्यूम करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर इज 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी? 1 अप्रैल 2020। उसकी लायबिलिटी साइड पे क्या आएगा? उस साल की, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो वहां पे आएगा सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग बैलेंस है अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मतलब क्या होता है इनका, ध्यान से देखिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि करंट ईयर क्या है? 2020-21 फाइनेंशियल ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। तो ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। जब साल शुरू हुआ तो पहले से सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है, एसेट्स आपको पैसे मिलने हैं, बट कौन से हैं ये पैसे? ये पैसे 2021 के हैं या पहले से ही ड्यू चल रहे हैं? पहले से ड्यू चल रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शंस relating to the previous year not received till the start of the current year, till the start of the current year। 2021 स्टार्ट होने से पहले, मतलब एज ऑन दैट डेट कितने पुराने ड्यूज चल रहे थे? तो जैसे बोल रहा हूँ कि जनवरी 1 को कुछ ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो वो हो गया ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। अब जनवरी स्टार्ट हुआ, तो अगर जनवरी में मुझे दिसंबर के पैसे मिल भी जाएं, सोहेला, अगर जनवरी 1 को मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, इसका मतलब क्या है कि जनवरी से पहले के कुछ ड्यूज चल रहे हैं। वो दिसंबर के भी हो सकते हैं, वो अक्टूबर नवंबर किसी भी मंथ के हो सकते हैं, बट वो जनवरी के नहीं है, वो पहले से ही ड्यू चल रहे हैं। तो अगर जनवरी में वो पैसे रिसीव होते हैं, तो क्या जनवरी के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रहे होंगे? सोहेला, यस सर। आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे। बट क्या वो जनवरी की इनकम मानी जाएगी? नो सर। नो। तो बस हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या कुछ पुराने एरियर्स तो नहीं चल रहे। तो एरियर्स चल रहे हैं, तो अगर इस साल रिसीव हुए तो उसमें से माइनस कर दो। करंट ईयर की इनकम नहीं है वो, पिछले साल की इनकम है वो। अब ऐसी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। ये होता है सब्सक्रिप्शंस received in the previous year, subscription received in the previous year, but relates to the current year। अब अगर किसी ने मुझे दिसंबर में जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ्स के पैसे दे दिए, तो क्या जनवरी में वो मुझे दोबारा देगा? नो सर। नहीं देगा। बट क्या अगर फॉर एग्जांपल 5000 पर मंथ फीस थी, उसने दिसंबर की भी दी, जनवरी फरवरी मार्च भी दी, तो दिसंबर में मेरे पास 20,000 रुपीज आए होंगे। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो कैश बेसिस के हिसाब से बनता है, तो कैश रिसीव्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 20,000 आ रहे होंगे। बट क्या दिसंबर की इनकम 20,000 है? नो सर। नो, 5,000 है। ओके, अब जनवरी स्टार्ट हुआ तो पैसे तो दोबारा आए नहीं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है अक्रूवल बेसिस पे। जनवरी की इनकम कितनी मानी जाएगी?
5,000. 5,000 मिले या नहीं मिले, पहले से मिल गए थे या अभी तक मिले नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है अक्रूवल बेसिस पे। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आ रहा होता है, वो क्या होता है कि 1920 में ही हमें कुछ पैसे मिल गए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर बट रिलेट्स टू द करंट ईयर। तो हमें करना क्या चाहिए, ध्यान से देखना, should be added to the subscriptions received in the current year। तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिलेंगी उसमें हमें वो ऐड करना पड़ेगा जो पहले से मिली हुई हैं। इस साल दोबारा तो मिलेंगी नहीं, बट करंट ईयर की इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगनिंग, इसका क्या करना चाहिए, should be deducted from the subscriptions received in the current year। इस साल हमें कुछ पैसे मिले तो एरियर्स, पुराने एरियर्स चल रहे थे, तो इस साल पैसे मिले, इस साल की इनकम तो नहीं मानी जाएगी, माइनस कर देंगे। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर इफ इट हैज बीन रिसीव्ड। पुराने ड्यूज चल रहे थे, जरूरी थोड़ी ना मिल गए होंगे, अगर मिल गए तो करंट ईयर में जितना भी पैसा मिला उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये पुराने साल का है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आता होगा, ध्यान से देखना, एसेट साइड पे सेम सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, बट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखना। एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, एक बार ये ढंग से समझ आएगा तो हम कर पाएंगे। आई रिपीट, सब्सक्रिप्शंस एनपीओ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन का पार्ट तो ये होगा ही होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं वो क्या होती हैं, ध्यान से देखना। एसेट साइड पे जो आ रही है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस पे मैं अलग से नोट लिख पाऊंगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, तो मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। तो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि 31 जनवरी को टोटल फीस आउटस्टैंडिंग 50,000 है, लेट अस अज्यूम 31 जनवरी को टोटल फीस आउटस्टैंडिंग 50,000 है, तो अर्नव आवाज आ रही है? यस सर। 31 जनवरी को 50,000 फीस आउटस्टैंडिंग है, तो क्या वो सिर्फ जनवरी की है या उसमें पुरानी भी हो सकती है? सर पुरानी भी हो सकती है। गुड। तो हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर बोल रहा है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर बोल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर है तो वो सिर्फ जो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, पुरानी भी हो सकती है बट करेंट ईयर की इतनी है। तो बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाना होता है, जब बैलेंस शीट बनेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर दिखाते हैं या टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट? सर टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। गुड, परफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर कौन सा, 2021, बट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। जनवरी में कुछ बच्चों ने फरवरी और मार्च के पैसे भी दे दिए, तो जनवरी में आए बट जनवरी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नेक्स्ट मंथ, अगर मैं मंथली बना रहा हूँ, ईयरली बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर की है तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या करते हैं, it should be deducted, it should be deducted from the subscriptions received in the current year. तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिली उसमें से माइनस कर देंगे कि कुछ नेक्स्ट पीरियड की है, तो कह रहे हैं माइनस कर दो, इनकम नहीं है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज में दिखाओ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, अब ध्यान से देखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट है, डिस्कस ही कर लेते हैं। एक सेकंड, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Thank you. Subscription outstanding at the end of the current year, 2020-21 है करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और इन एरियर्स एक ही बात है, इन एरियर्स ऑन 31st March 2021, ये दोनों बातें सेम है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st March 2021, एक ही बात है। होता क्या ये, इसमें आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2020-21 प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द previous year 2019-20 और 18-19 एटसेट्रा, कोई भी पुराना हो सकता है। आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021, पुराना मतलब 2021 का भी हो सकता है, तो वो तो गया 20 आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, प्लस पुराना भी हो सकता है किसी भी ईयर का, तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग आता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, while calculating subscriptions relating to the current year, while calculating subscriptions relating to the current year, we must add subscriptions outstanding for the current year only to the subscriptions received in the current year। तो अभी हम फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूले से पहले की अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उसमें हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर दे रखा है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर द करंट ईयर चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखना, very very important point, if at the end of the current year, if at the end of the current year
there are no arrears of subscriptions, there are no arrears of subscriptions of previous year, of previous years, year or years, if at the end of the current year there are no arrears of subscriptions of previous years, then subscription outstanding on 31st March 2020, that is at the end of the current year, at the end of the current year, will be equal to subscription outstanding for the current year. ध्यान से देखना क्या बताया मैंने आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ध्यान से देखना, एक अच्छा पॉइंट याद आया, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कब ऐड करेंगे ये, इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021। ऑब्वियसली हम क्या दिखा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021 की, इस दिन कितनी कितनी आउटस्टैंडिंग थी, कह रहे कुछ हो सकता है करंट ईयर की, कुछ हो सकता है प्रीवियस ईयर की, अगर वो अभी तक नहीं मिली तो इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कह रहे अगर पुराने सालों की कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, सब क्लियर्ड है, तो उस केस में वो जीरो हो जाएगी। तो in that case subscription outstanding at the end or on 31st March 2021 will be equal to outstanding for the current year, it will be equal to outstanding for the current year। तो उस केस में outstanding for the current year और outstanding at the end of the year same हो जाता है। किस केस में, जब previous years के कोई outstanding नहीं है, अभी थे और करंट ईयर में मिल गए, तो एट द एंड ऑफ द करंट ईयर तो नहीं रहे ना पुराने, तो वो जीरो हो चुके हैं। अभी तक तो हमने फॉर्मूला स्टार्ट ही नहीं करा, बट मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज में कौन सी सब्सक्रिप्शन आती है, एसेट्स में कौन सी सब्सक्रिप्शन आती है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कौन सी सब्सक्रिप्शन आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी सब्सक्रिप्शन आती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सी आती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि एक तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर आई कितनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, बैलेंस शीट में ये ध्यान देना है कि जो हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो सकता है आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर दे रखा है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। दोनों को टोटल करते हैं तो आ जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। टोटल आ गया, उसमें से माइनस कर देंगे अगर पिछले सालों की, तो पता चल जाएगा करंट ईयर की कितनी है। पिछले सालों का कोई ड्यू ही नहीं है, तो फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर एक ही बात होती है। तो पहले इतना समझ आएगा। अब हम इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले का पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। पहले हमने अंडरस्टैंड करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर, बैलेंस शीट में ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, लायबिलिटीज में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट्स में आता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओके, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे मेजरली कि आपको कैलकुलेट करना होगा कि सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर क्या है। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको उसमें से कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर क्या है। इसको करने के दो तरीके होते हैं,
एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक अकाउंट फॉर्म, अकाउंट बना के या स्टेटमेंट बना के। ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट बना के है, तो पहले स्टेटमेंट वाला अंडरस्टैंड करेंगे फिर अकाउंट वाला। तो ध्यान से देखना, सेम इंफॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे कि मतलब फाइनेंशियल ईयर जो करंट है वो है 2021। तो हमें क्या गिवन होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहाँ गिवन होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, डेबिट साइड पे हमने पढ़ा था ना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट साइड पे आता है टू सब्सक्रिप्शन। तो ये कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही ये होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर करंट ईयर हमारा 2021 है तो यहाँ पे 2021 कर देते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रहा होगा डेबिट साइड पे। ये मनी इस साल रिसीव तो हुई है, बट इट में रिलेट टू एनी पीरियड। हो सकता है इसमें से कुछ पिछले साल के हो सकता है कुछ अगले साल के हो। तो वही वो आपको एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है कि जो जो इस साल के नहीं है माइनस कर दो, और जो जो इस साल के हैं और आपको नहीं मिले वो ऐड कर दो। तो क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, यही पॉइंट समझना है। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐड सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बता चुका हूं पूरा, एक बार दोबारा रिपीट कराता हूं, ध्यान से देखना। हमें क्या गिवन होता है, कभी कभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2021, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और ऐड होता है उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो उसमें से माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अगर वो इंफॉर्मेशन दे रखी है तो। अगर नहीं दे रखी, नहीं निकल सकती, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग वो हो गया जीरो। तो इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हैव बीन एंटायरली रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो वो तो जीरो हो जाएंगी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड विल बी इक्वल टू आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो ऐड करते हैं हम क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इस साल मुझे कुछ पैसे मिले रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड कर दो इस साल और कितने मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले, ऐड कर दिया। और ऐड होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही मिल गए थे करंट ईयर के लिए, तो वो कहाँ आ रहे होंगे, या तो इन्फॉर्मेशन में या ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल के लिए तो लाइबिलिटी हो गई, 2021 चल रहा है, 1920 में कुछ लोगों ने पैसे दे दिए थे 2021 के लिए, उसकी बात हो रही है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस। तो हम करंट ईयर में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है, हमें अब दोबारा तो मिलेंगी नहीं, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए कि करंट ईयर की इनकम है कितनी। किसकी बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, ऐड हो जाता है। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस। थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2021 बट रिसीव्ड इन द ईयर 1920, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही मिल गई थी, they will not be received in the current year again because, दोबारा तो मिलेंगे नहीं, because they relate to the current year, they will not be received in the year exam, they will not be received in the year 2021 but relate to the current year, इस साल मिलेंगे तो नहीं बट हैं तो करंट ईयर के ही, therefore we must add them to the current year receipts to calculate the income of the current year। हमें कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर की इनकम कितनी है। कह रहे पिछले साल जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे गिवन होता है, ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या होता है वो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर बट रिलेट्स टू द करंट ईयर। अब वो दोबारा तो मिलेंगे नहीं, तो वो इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आए नहीं होंगे, तो हमें खुद ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में ऐड कर देते हैं।
तो दो चीजें ऐड होती हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड में से माइनस कर दो अगर कुछ पुरानी आउटस्टैंडिंग अभी भी चल रही हैं तो, अगर कोई अभी नहीं चल रही तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर एक ही बात होती है, अगर कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग नहीं चल रही तो। अब जो इस साल पैसे मिले उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, इस साल अगर आपको कुछ पिछले साल के पैसे मिले तो वो कौन से होंगे, जब साल स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहे थे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, तो ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर नॉट रिसीव्ड टिल द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। तो जब साल शुरू हुआ तो पुराने कुछ पैसे ड्यू चल रहे हैं तो उनको माइनस कर देना चाहिए कि इस साल जो पैसे मिले, तब माइनस करोगे ना अगर वो मिल गए, तो ये ध्यान रखना माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्या ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस, कि जब साल स्टार्ट हुआ उन्होंने बताया कि इतने पैसे आउटस्टैंडिंग चल रहे थे, माइनस कर दो, सिर्फ और सिर्फ तब अगर वो पैसे करंट ईयर में मिले हों। करंट ईयर के रिसीट्स में से ही तो माइनस कर रहे हो, वो माइनस कर रहे हो जो पिछले साल के हैं, तो तभी तो माइनस करोगे अगर वो मिल चुके हैं। This will be deducted from the subscriptions received in the current year only and only if they have been received in the current year. और लास्ट चीज क्या, दो चीजें प्लस हो रही है, दो चीजें माइनस हो रही है। क्या माइनस हो रहा है, और इस साल हमें कुछ पैसे मिले अगले साल के लिए, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वो अकाउंट के फॉर्म में कैसे गिवन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, एक बार दोबारा जल्दी से। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या ट्रीटमेंट होती है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट इट रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर। पुराने साल के कितना ड्यू चल रहे हैं अभी जब साल शुरू हुआ। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग बैलेंस हम डिटेल में कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस हम कर चुके हैं कि करंट ईयर की इनकम में ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, इस साल हमें कुछ पैसे मिले अगले साल के लिए, वो हम माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूले में क्या हुआ, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें क्या ऐड करते हैं ध्यान से देखना। तो इसमें ऐड हो जाएगा क्या, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर, और क्या ऐड हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। माइनस क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस होगा सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। इस साल हमें कुछ पैसे मिले पिछले साल के लिए, इस साल हमें कुछ पैसे मिले पिछले साल के लिए, तो इस साल की इनकम तो नहीं है, माइनस कर दो। और क्या माइनस कर देंगे, इस साल हमें कुछ पैसे मिले अगले साल के लिए, तो वो दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। फॉर्मूला आराम से ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज पूछनी हो तो पूछेंगे। फॉर्मूले के साथ साथ हमें ये लॉजिक समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर क्या होता है, ये चीजें क्लियर होनी बहुत 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 जरूरी है। तो कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज दे रखी होती है, अलग अलग फिगर्स दे रखे होते हैं, आपको फॉर्मेट में स्टेटमेंट में डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर क्या है। इवेंचुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये कैलकुलेट करो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर है कितनी, वो हमें इवेंचुअली दिखानी होगी कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी क्या होता है, हमें नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होते हैं, ध्यान से देखना, एक डिफरेंट टाइप से सब्सक्रिप्शंस की ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। When the number of members and their annual subscriptions are given, there were 500 members each paying an annual subscription of 1000 rupees, तो 500 into 1000, इस साल कितने मिलने चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर होता है कि कितने पैसे मिलने चाहिए। 500 मेंबर्स हैं, 1000 उनकी फीस है, तो 500,000 मिलने चाहिए। तो डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला
number of members into their annual subscriptions. समझ के करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्योर लॉजिक बेस्ड फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अब एक बार फॉर्मूले को कॉपी करेंगे. ध्यान से देखिए क्या सीखा हमने. सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर इसके बाद इवेंचुअली उसको दिखाते कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो हमें गिवन होगा. डेबिट साइड पे आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर. बैलेंस शीट में क्या जाएगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो एसेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वहां टोटल आउटस्टैंडिंग जाता है बैलेंस शीट में. लायबिलिटी साइड पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब इस साल कुछ पैसे मिले अगले साल के लिए, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे. ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाता है, लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. कॉपी.